आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं धीरेन्द्र प्रताप गोरखपुर से एक बार फिर लाइव हूँ। आज हमारे अम्बेडकरवादी छात्रों द्वारा चलाए जा रहे कम्युनिटी किचन का 23वां दिन है और आज हम फिर से जनता के बीच में पहुँचे हैं। ज़रूरतमंद लोग, जो लोग लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, उन लोगों को भोजन प्रोवाइड करने। लेकिन इस बीच सरकार ने पूरे देश में शराब की बिक्री का निर्णय लिया है। अभी कुछ दिनों पहले तक सरकार ग्रीन जोन, रेड जोन, ऑरेंज जोन की बात कर रही थी। कौन सा एरिया, कौन सा शहर रेड जोन में है, कौन सा ग्रीन जोन में है, और ये बताया जा रहा था कौन सा कोरोना मुक्त जगह है। 40 दिनों तक पुलिस ने बड़ी मेहनत करके लॉकडाउन को फॉलो करवाया। कई लोग पीटे गए, मार खाए, कई लोग भूख से मर गए, कई लोग रास्ते में चलते चलते मर गए, केवल इस नाते कि कोरोना ना फैले। लोगों ने अपने घरों में अपने आप को बंद रखा, भूखे प्यासे रह करके लोगों ने लॉकडाउन को फॉलो किया। लेकिन अभी शराब खुलने के बाद से जो शराब की दुकानों पर भीड़ इकट्ठा हुई है और जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते थे, फिजिकल डिस्टेंसिंग की, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। तो उसके बाद हम जानना चाहते हैं, लोगों से सलाह लेना चाहते हैं, लोगों की ओपिनियन लेना चाहते हैं, खास करके महिलाओं से, कि ये जो शराब की बिक्री सरकार ने शुरू किया है, क्या वो सही है या गलत है। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि देश में पैसा नहीं था तो शराब की बिक्री शुरू की गई कि सरकार को उससे टैक्स मिल सके और राजस्व बढ़े। लेकिन ऐसा कुछ नहीं लगता है, क्योंकि हमारे इसी देश में इसी लॉकडाउन और कोरोना महामारी के बीच 20,000 करोड़ रुपए का नया संसद भवन बन रहा है। 68,000 करोड़ रुपया उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ कर दिया गया। पीएम केयर फंड है, उसमें भी पैसा आ रहा है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं हो रहा है। तो पैसे की कमी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। जैसा कि लोग कह रहे हैं कि शराब की बिक्री शुरू करके और उस पर टैक्स बढ़ा करके कोरोना महामारी से निपटने के लिए पैसा इकट्ठा किया जाएगा। तो हम बात करेंगे महिलाओं से। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी जी। सरकार ने इसी लॉकडाउन के बीच में शराब की दुकानों को खोल दिया है, तो ये सही काम है कि गलत काम है? गलत है। गलत है। क्यों गलत है? क्यों गलत है? खाने के लिए पैसा ना, ये दारू पीने के लिए पैसा है, ये बताइए। तो जो गरीब घर के जो लोग हैं, उनमें ज़्यादातर महिलाओं के साथ ये भी दिक्कत होता है कि उनके घर में शराबी लोग होते हैं। हाँ। तो अभी तक तो जो पैसा बच रहा था उससे केवल खाने पीने की ही व्यवस्था हो पा रही थी, लेकिन अब उनकी प्राथमिकता में एक शराब भी जुड़ गया है। तो अगर घर में पैसा आ गया तो पहले शराब पियेंगे, बच्चों को नहीं देखेंगे कि वो भूखे हैं या जी। आपसे बात करना चाहेंगे, आपका क्या नाम है? सोनम। थोड़ा जोर से बोलिए। सोनम। तो क्या ये शराब की बिक्री जो सरकार ने शुरू किया, सही किया गलत किया? बिल्कुल गलत है। गलत है। क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को क्या करना चाहिए? ये बंद करना चाहिए। जरूरी थोड़ी है कि शराब की बोतल खोले जी, हर चीज का। जी आपका माता जी, आप नहीं बोलेंगी? कोई बात नहीं। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम राजस्थान से आ रहे हैं जी। राजस्थान से आ रहे हैं पैदल? तो अभी सरकार तो कह रही कि ट्रेन की व्यवस्था हो गई है, बस की व्यवस्था हो गई है कि कहाँ पे जाना है आपको? जाना है महाराजगंज। महाराजगंज जाना, राजस्थान से आ रहे हैं। चलिए, पूरा देश दुख में है, हम लोग भी आपके साथ हैं। सरकार ने शराब की बिक्री शुरू की है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर यही कहना चाहिएगा कि शराब को तो समय के अनुसार तो बिक्री नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक लॉकडाउन खुला नहीं जाएगा। आप क्या कहेंगे कि आप कहाँ से आ रहे हैं? राजस्थान। आप भी राजस्थान से आ रहे हैं। देखिए, लॉकडाउन में हम लोगों को सिखाया गया, पूरे टीवी पर, रेडियो पर, हर जगह अखबार में प्रचार करके कि एक दूसरे से दूरी रखनी है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। लेकिन जैसे शराब की दुकानें खुली, लोगों का भीड़ उमड़ पड़ा, सारा लॉकडाउन फ्लॉप हो गया। क्या कहना चाहेंगे शराब की दुकानों के खुलने के बाद? शराब की दुकान का भी लीड खुल जाएगा तो ठीक है, इस टाइम पे नहीं खुलना चाहिए। इस टाइम नहीं खुलना चाहिए जी। बाद में खुल जाए तो कोई बात नहीं है। तो आपके साथ कितने लोग हैं? 20 आदमी हो। 20 लोग हैं। ये जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश का ये वीडियो है, और 20 लोग लाइन में खड़े, ये राजस्थान से पैदल आ रहे हैं। सोचने वाली बात है कि पैदल आ रहे हैं। यही वो देश है
जहां पर 68,000 करोड़ रुपया बड़े बड़े उद्योगपतियों का माफ कर दिया गया है। और जो अमीर पूरे दुनिया में विदेश में घूम रहे थे, मौज करने गए थे, छुट्टी मनाने गए थे, उनको हवाई जहाज भेजी सरकार लाने के लिए। यानी अमीरों के लिए दूसरा कानून है, गरीबों के लिए दूसरा कानून है। अमीरों के लिए ये सरकार हवाई जहाज भेजती है विदेश और उनको पकड़ के ले आती है। और जब अमीर इस देश में आते हैं तो अपने साथ कोरोना बीमारी भी लेकर के आते हैं। लेकिन जो मजदूर इस देश को बना रहा है, सड़कें बना रहा है, बिल्डिंगें बना रहा है, अस्पताल बना रहा है, अपनी पूरी ज़िंदगी खपा करके देश के विकास में योगदान दे रहा है, फैक्ट्रियों को चला रहा है, वो पैदल टहल रहा है, भूखे प्यासे पैदल टहल रहा है, मर जा रहा है। अभी कुछ जगह से ट्रेन की सेवाएं शुरू हुई तो भारत सरकार ने कहा कि जो नेता हैं बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के, वो लोग बोल रहे हैं कि ट्रेन फ्री है, बस फ्री है, लेकिन उनसे ज़बरदस्त किराए की वसूली हुई है, उनसे किराया लिया जा रहा है। तो अमीरों के लिए अलग कानून, गरीबों के लिए अलग कानून। अमीरों के पढ़ने वाले बच्चों के लिए अभी जयपुर राजस्थान में बसें लगाई गई थी, जो वहाँ IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जो सरकार का ये ट्रेन फ्री है। हाँ, तो भाई साहब ट्रेन से कुछ उनका है रिलेशन, कुछ बता रहे हैं कि भाई चलिए ठीक है, मैं अभी उनसे बात करता हूँ। तो उन अमीर बच्चों के लिए जो IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर कोटा राजस्थान, वहाँ पर बसें भेज करके उनको घर बुलाया गया। लेकिन यही सवाल उठता है कि क्या ये मजदूर हमारे देश के नागरिक नहीं हैं? थोड़ा दूरी बना के रखिए। ये मजदूर हमारे देश के नागरिक नहीं हैं? क्या ये जो खरीदारी करते हैं उससे सरकार को टैक्स नहीं जाता है? ये वोट नहीं देते हैं सरकार को? ये पैदल क्यों आ रहे हैं? आखिर वो कौन सी व्यवस्था है? थोड़ा पीछे हो जाए थोड़ा सा। हाँ, ट्रेन से कौन आया भाई? कौन ट्रेन के बारे में बोल रहा था? भाई साहब कहाँ से आ रहे हैं आप? भाई हम तो राजस्थान से आ रहे हैं। क्या ट्रेन के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? ट्रेन के बारे में क्या है, सब बोलते हैं कि फ्री सेवा चलेगी जी। अब फ्री सेवा के बाद नहीं, बस भाई नेट पर दे रहा है टिकट 940 रुपया के। 940 रुपये का? जी। भाई गरीब का क्या होगा जी। तो आपका नाम क्या है? राम विलास कहाँ जाएंगे आप? महाराज। आप भी महाराजगंज जाएंगे? हाँ। तो ये लोग महाराजगंज जा रहे हैं, राजस्थान से पैदल चल के आ रहे हैं ये लोग, और महाराजगंज जा रहे हैं। जैसा इन्होंने बताया कि ट्रेन का जो किराया वो 940 रुपया लिया जा रहा है। जबकि जो बीजेपी के बड़े लीडर हैं, जैसे कि संबित पात्रा हैं, इन लोगों ने ट्वीट करके एक कागज रेलवे के द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया था, उसका एक पन्ना अंडरलाइन करके जारी किया। और उस सर्कुलर में लिखा है कि कोई भी टिकट खिड़की से नहीं बिका, यानी रेल का कोई टिकट खिड़की से नहीं बेचा गया। और उसी सर्कुलर को पोस्ट करके पूरे देश में ये बात फैलाई गई कि यात्रियों का टिकट फ्री है, कोई टिकट बिका नहीं। बड़ी चालाकी से ये बात कही गई है। कोई टिकट नहीं बिका, इसका मतलब ये नहीं है कि खिड़की से नहीं बिका तो कहीं से नहीं बिका। सर्कुलर के दूसरे पन्ने में लिखा है कि रेल टिकट स्टेट अथॉरिटी को दे देगी, यानी राज्य में जो सरकार है उसके जो कारिंदे हैं रेलवे उनको टिकट दे देगी, और जो कारिंदे हैं, चाहे लेखपाल हैं, बाबू हैं, DM हैं, वो जा करके मजदूरों को टिकट बेचेंगे। रेल डायरेक्ट नहीं बेचेगा, खिड़की से टिकट नहीं बिक रहा है। जो स्टेट गवर्नमेंट के जो कारिंदे हैं वो जा करके मजदूरों को टिकट बेचेंगे और फिर वो पैसा ले जा करके रेलवे में जमा करेंगे। ये बात सही है कि रेलवे की खिड़की से कोई टिकट नहीं बिका, लेकिन रेलवे ने टिकट बेचा है, किसी मजदूर को कहीं से भी फ्री में नहीं लाया गया है। तो हमारे ही देश में दो तरह का कानून, एक देश में एक संविधान के तहत दो तरह का कानून है। सरकारें संवेदनहीन हैं, सरकारों के पास सरकार में काम करने वालों, अभी एक न्यूज एंकर बोल रहा था कि शराब खरीदने का पैसा है लोगों के पास, लेकिन किराए देने का पैसा नहीं है। अरे भाई, शराब खरीदने वाले कौन हैं और जो पैदल चल के आ रहे हैं वो कौन हैं? दोनों में अंतर नहीं समझ में आ रहा है। एक बार मैं फिर अपने टीम से अवगत करा दूं, हमारे बीच अमरजीत जी हैं, थोड़ा मास्क हटा लीजिए। खाना आज इनका जन्मदिन है, आज का खाना इन्होंने ही बनाया है। देखिए बहुत बढ़िया खाना बना है, ये सब्जी है और ये पूड़ी है। उसके बाद हमारे साथ मास्क उठाइए, रोहन यादव जी हैं, और इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक में से एक
सत्येंद्र भारती जी, ये गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता हैं। ये बड़ी मेहनत कर रहे हैं इस कार्यक्रम को चलाने में, और ये इनकी गाड़ी है, ये हैं इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं कि ज़रूरतमंद लोगों तक खाना पहुंचे। अभी आपने ओपिनियन हम बोल रहे थे कि सबको सैलरी मिलेगा, जी लेकिन कंपनी सैलरी नहीं देगी, राशन भी नहीं मिल रहा हम लोग को। नहीं, अगर हम लोग को पैसा मिलता तो हम पैदल राजस्थान से नहीं आते। सरकार के नियम का हम पालन करते अच्छी तरीके से जी। लेकिन हमारे पास मजबूरी, हमको ना राशन नहीं मिला सरकार से, ना ही कंपनी सैलरी दे रही है। जब तक हम लोग मार्च का पैसा पाए थे वही खाए खत्म हो गया। हम लोग पैदल राजस्थान से आए हैं, हम लोग को कोई मदद नहीं मिला सरकार से। अच्छा ये बताइए, जो सरकार कह रही थी कि हम जैसे मोदी जी भाषण दिए जब दूसरी बार आकर के, तो उन्होंने कहा कि जितने भी किराएदार हैं उनके मालिकों से अनुरोध है कि वो किराया न लें। 1 रुपया किराया नहीं माफ हुआ है, पूरा हम लोग किराया दिए हैं। दूसरी बात, मोदी जी ने यह भी रिक्वेस्ट किया था कि कंपनियां अपने मजदूरों को सैलरी दें। कंपनी सैलरी नहीं दे रही है, ना ही कोई दबाव है सरकार आप क्या का। काम करते हैं? हम स्टील प्लांट में काम करते हैं। राजस्थान में? हाँ जी सर। और कहाँ जा रहे हैं? महाराजगंज। क्या नाम है आपका? रुदल चौधरी। तो ये ग्राउंड रिपोर्टिंग है, और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नहीं कर रही है। जो मीडिया का काम होता है लोगों तक सच पहुंचाने का, वो काम नहीं कर रही है। मीडिया कोरोना महामारी में हिंदू मुसलमान खोज रही है। मोदी जी ने शराब बिक्री शुरू कराई है, उससे कोरोना नहीं फैलेगा। शराब की दुकानों पे जो भीड़ लगा करके शराब खरीदे, उससे कोरोना नहीं फैलेगा। हिंदू मुस्लिम दिखाना है टीवी वालों को। ये जो असली समस्या है, हमारे देश का मजदूर जो है दर दर भटक रहा है, उसको चैनल नहीं दिखा रहा है। और देखिए पोल खुल गई। मोदी जी को चाहिए था कि वो संसद में कानून ले आए। जितने भी उनके सांसद विधायक हैं उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक करके संसद में ये कानून ले आए, और हमारे उद्योगपतियों से बोले कि वो सभी मजदूरों की सैलरी दें। खैर ये आपसे नहीं हो पाएगा, आप केवल रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। इस लॉकडाउन के समय में आपने 68,000 करोड़ रुपया लोगों का माफ कर दिया। एक बात और बताओ भाई, सरकार ने शराब बेचना शुरू किया है, शराब की दुकानें खोल दी हैं, ये सही हुआ कि गलत हुआ है? हम इससे सहमत नहीं हैं जी। बिल्कुल नहीं सहमत हैं कि सरकार जो है निर्णय लिया है दारू के लिए, हम बिल्कुल सहमत नहीं है इससे जी। क्योंकि अगर जो 50 रुपया हमारे पास बचता था, मजदूर आदमी है, शाम को सब्जी न ले जाकर हम दारू पी जाएंगे गलती से। जी 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 बिल्कुल। तो ये जनता का ओपिनियन है, जनता के द्वारा। हम गोरखपुर से, उत्तर प्रदेश से हैं, और यहाँ पर एम्स के पीछे का ये एरिया सिंघड़िया जहाँ पर हम खड़े हैं। और आप कुछ कहना चाहती हैं? बहुत सारी चीजें एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। आज अपने तो यहाँ पर ये समस्या है, और ये समस्या पूरे देश में है। जी जो कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी जी, एक मिनट। क्या कह रहे हैं आप? सर जो भी कर रहे हैं, आप बहुत महान आदमी हैं, इतना अच्छा कर रहे हैं कि इन लोग को खिला रहे हैं जी। कोई कुछ नहीं करेगा जी। ये इतना कर रहे हैं, ये सब लोगों के सहयोग से हो पा रहा है। आप लोग आशीर्वाद देते तो हम लोगों का भी उत्साहवर्धन होता है, तो हम लोग करते हैं। ठीक है सर जी। इतना कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं जी, तो खुशी लग रहा है। चलिए अच्छी बात। ए भाई, खाना कैसा है? बढ़िया है, टेस्टी है एकदम। ए भाई सही बताना, झूठ मत बोलना। खाना टेस्टी है? हाँ नहीं तो और खा लीजिए। ए थोड़ा पूड़ी उड़ी और दे दो यार, अगर आप लोगों के पास कोई जगह हो तो पूड़ी सब्जी रख लीजिए, ठीक है? कोई बात नहीं है, पैक करना पैक कर लीजिए। आपको भैया कुछ चाहिए भैया आप ले लीजिएगा। तो ये हम अम्बेडकरवादी छात्रों के कम्युनिटी किचन का 23वां दिन था। 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जयंती के दिन से ये कम्युनिटी किचन शुरू हुआ है, और हम लोग हर दिन 400 साढ़े 400 लोगों को खाना खिला रहे हैं। अगर आप लोग हमारे इस कम्युनिटी किचन से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग हमको मैसेज करिए। वॉलंटियर की भी ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारा बर्तन धोना पड़ता है, पूड़ी बेलना पड़ता है, आटा सानना पड़ता है, सब्जी काटना पड़ता है, खरीदारी करनी पड़ती है। पैसे की भी ज़रूरत है। जो लोग जिस तरह से भी सहयोग करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं,
जुड़ें, खास करके गोरखपुर के लोग। और बाकी शहर के लोगों से अपील है, बाकी जो हमारे युवा साथी देख रहे हैं, ये देश हम लोगों का है, भविष्य हमारा है। जैसा हम करेंगे, जैसे आज हम नींव डालेंगे, उसी तरह से देश का भविष्य होगा। अगर देश का भविष्य खराब होगा तो हमारा भविष्य खराब होगा, देश का भविष्य अच्छा होगा तो हमारा भविष्य अच्छा होगा। तो अपने देश को बचाना है, अपने भविष्य को बचाना है। आज देश संकट में है तो हम युवाओं को आगे निकल करके अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। आप लोग भी 8 लोग 10 लोग मिल करके कम्युनिटी किचन की व्यवस्था चला सकते हैं, ज़रूरतमंद लोगों को खाना पहुंचा सकते हैं। सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है, सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। आप देख रहे होंगे कि क्वारंटाइन करने के लिए जगह नहीं है। अभी बलिया का एक वीडियो वायरल हुआ है, वहाँ 4 दिन से क्वारंटाइन करने के लिए एक स्कूल में बंद किया गया लोगों को, लेकिन वहाँ पर उनको कोई खाना नहीं दिया जा रहा है। इस तरह के हर जिले से कोई ना कोई वीडियो आ रहा है। अस्पतालों में पीपीई किट नहीं है, और जो कोरोना की जो टेस्टिंग किट थी 14 करोड़ रुपए का जो किट इन लोगों ने 31 करोड़ रुपए में खरीद करके ले आया, उसमें भी कमीशन खोरी कर ली, वो घटिया निकल गया तो वो वापस हो गया है। तो हमारे पास टेस्टिंग किट नहीं है, टेस्टिंग हो नहीं रहा है, क्वारंटाइन करने के लिए जगह नहीं है, अस्पतालों में व्यवस्था नहीं है, और अभी तक इसका कोई इलाज नहीं बन पाया, टीका नहीं बन पाया। हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये भी बताया है कि जो कोरोना के पेशेंट अलग अलग देशों से आ रहे हैं, तो उनमें जो कोरोना के सिम्टम्स हैं वो अलग अलग टाइप के हैं। यानी कि किसी पर्टिकुलर देश से आया कोरोना का मरीज का जो कोरोना है वो दूसरे तरह से व्यवहार कर रहा है। तो निश्चित तौर पर अभी इसका कोई इलाज ढंग से नहीं हो पाया है। तो हम लोगों को ही आगे बढ़ करके अपने देश को संभालना होगा, बचाना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार से सवाल करते रहिए। ये लोकतंत्र है, हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ये इसकी खासियत है। और लोकतंत्र में जनता का सवाल पूछने से लोकतंत्र और मजबूत होता है, लोकतंत्र का महत्व बढ़ता है। और हम जब सवाल सरकार से पूछते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये देशद्रोही है। ये बात नहीं है। जो सवाल नहीं पूछता है वो देशद्रोही है। जो आंख बंद करके गवर्नमेंट की किसी भी नीति पर विश्वास कर लेता है वो मूर्ख है। तो आप जागरूक हैं, आप समझदार हैं, आप सरकार से सवाल पूछिए। कोरोना संकट के समय जब देश भूखमरी से लड़ रहा है तो आपको 20,000 करोड़ रुपए का नया संसद भवन बनाने की क्या ज़रूरत है? आपको 68,000 करोड़ रुपया उद्योगपतियों का माफ़ करने की क्या ज़रूरत है? रामदेव जैसे व्यक्ति के पास, जिसके पास 70,000 करोड़ की संपत्ति है, उसका भी आप 2200 करोड़ रुपया माफ़ कर देना, इसकी क्या ज़रूरत है? ठीक है, आप सभी लोग इतनी देर तक बने रहें। आप सभी लोगों को धन्यवाद।